हमारे साथ युवा पीढ़ी के सदस्य हैं जो आदिवासी रघुनाथ सिंह भूमि चुवाड़ सेना झारखंड प्रदेश के हैं और इसमें आदिवासी सरदार घटवाल संघ भी जुड़ा हुआ है। लेकिन मुख्य जो इसमें आयोजक या निवेदक जो है मुख्य भूमिका में हमारा आदिवासी रघुनाथ सिंह भूमि चुवाड़ सेना ही है और उनके सलाहकार के रूप में हम हैं। हमारा मुख्य बात ये है कल का कार्यक्रम का, ये है आपका हमारे जो भूमि समाज के बलिदान, जो 70 साल तक इन लोगों ने लड़ाई लड़े अंग्रेज़ों से। जब इन अंग्रेज़ों के बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि अंग्रेज़ों से लड़ना है या इनको यहाँ रहना ही नहीं देना है, इनको रहने नहीं देना है, मैंने हमारे देश में इनका क्या काम, वो हमारे लोगों ने उस बात को समझा और उनका जो शोषण और शासन, ये दोनों चीज़ को समझ गए थे लोग कि ये लोग विदेशी हैं और हमारे यहाँ लोगों को खाली मैंने ठगने का काम करेंगे, लूटने का काम करेंगे। और यहाँ का जो व्यवस्था था उसको लोग अनदेखा कर रहे थे, जुल्म ढा रहे थे। नील की खेती करवाना, फिर यहाँ से जो खनिज संपदा है उसको लेके जाना, ये काफ़ी कुछ हो रहा था। तो इस तरह से हमारे लोगों में मैंने विदेश की भावना उनके प्रति जन्मा कि ये हमारे यहाँ क्यों। तो उनके प्रति सबसे पहले जगन्नाथ सिंह ने लड़ाई लड़ी 1769 में, राजी स्टेट घाटशिला, जो धालभूम इसको बोला जाता है। अब मुख्य मुद्दा भी ये है, जैसे अभी मैंने जो घटवाल सरदार जो लड़े, उस आंदोलन में उनका बहुत बड़ी भूमिका थी और वे बहुतों मैंने हजारों हजार कुर्बानियाँ दी। वो इस तरह से समझ लीजिए कि पुरुलिया जिला, बांकुड़ा जिला, मिदनापुर जिला, इधर आपका केवंझर, मयूरभंज, रसूलगढ़, ये धालभूम, बराभूम, शिखरभूम, तुम्भूम, बीरभूम, ये जो इलाका है ये सरदार भूमिजों का वर्चस्व रहा है एक समय। और उसके बाद में ये जो लड़ाई शुरू होता है, 70 साल ये लोग लड़े। अभी आज़ादी के बाद पेशा कानून अभी लगने जा रहा है, बनने जा रहा है। तो पेशा कानून कुछ नहीं है, वो आदिवासियों को और विशेषाधिकार है। जो 5वीं शेड्यूल जो यहाँ बना है वो तो नाम का बना है। देश आज़ाद हुआ लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। CNT एक्ट लागू है लेकिन CNT एक्ट का ढंग से अनुपालन नहीं होता है, या जो हमारा हक अधिकार है शेड्यूल एरिया में वो होता नहीं है। तो खैर जो भी है, अब जब सरकार वहाँ मैंने फिर से स्वशासन व्यवस्था को लागू करने जा रही है और उनको सम्मान राशि देने जा रही है, सुख सुविधा, जैसे आपका अभी हेमंत सरकार ने घोषणा की है, बाइक देने जा रहे हैं, आवास देने जा रहे हैं, इस तरह की बातें आ रही है। तो जो वास्तव में लड़े और जिनको सम्मान देने की बात है, जो स्वशासन व्यवस्था है जिसमें हमारा ये धालभूम जो है भूमिजों का रहा है और बराभूम, ये दो जो क्षेत्र है खास करके ये भूमिज लोगों का मैंने बहुत ज़्यादा लड़ाई का बात यहाँ पर आया है, इतिहास में भी है। और विल्किंसन का रूल जो है ये 70 साल लड़ने के बाद ही वो उसको लागू किया गया 1837 में। तो इस तरह से आज कोल्हान के भी लोग, कोल्हान जिस उस समय जो बोला जाता था वो चाईबासा से पश्चिम की ओर जो क्षेत्र है उसको कोल्हान बोला जाता है, पर आज के संदर्भ में कोल्हान प्रमंडल बोला जा रहा है। तो कोल्हान प्रमंडल का मतलब ये पूर्वी सिंहभूम या सरायकेला खरसावां जिला, ये सब जो है कोल्हान में आ रहा है, लेकिन वो आज के संदर्भ में है। लेकिन कोल्हान जिसे हम लोग मानते थे, जिस समय ये नियम बना उस समय वो कोल्हान चाईबासा से पश्चिम की ओर, और ये क्षेत्र था धालभूम, और निमडी, चांडिल, पटमदा ये था बराभूम, जहाँ पे घटवाल सरदार लड़े हैं। तो आज उनको सम्मान मिलना चाहिए। या ग्राम प्रधान नियुक्ति का नोटिफिकेशन भी आया है 2017 में, 2018 में, कि परंपरागत प्रधान के रूप में भूमिज को अधिसूचित कर उसको मैंने सम्मान दिया जाए या उसको पदस्थापित किया जाए, या उनसे जो सुविधा लेना है या काम करवाना है, सरकार का जो मिशन है, जो उद्देश्य है, इनको भागीदारी वहाँ देना है ताकि उनके जरिए समाज में अच्छा काम हो। तो कल आप लोग जो रैली निकाल रहे हैं या जनसभा कर रहे हैं, इसी को लेकर क्या कुछ कल का प्रोग्राम को लेकर अपडेट है, और बाकी जो प्रशासन है क्या कुछ उनके तरफ से आप लोग गाइडलाइन जारी किया गया है? अभी हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे जो ये घटवाल सरदार, उनको मान्यता मिली हुई है और कुछ ही लोगों को मानदेय मिलती है सम्मान राशि के रूप में, कुछ ही लोगों को, तो क्यों ना सबको मिले। जब ये जायज मांग है, संवैधानिक उसका हक है और सरकार दे भी रही है, तो हमारे सभी लोगों को दे। पूरा जिला में जितने भी घटवाल सरदार हैं उनको सबको मिले, कुछ लोगों को क्यों।
जब आप कुछ को दे रहे हैं, उसका अधिकार है, सम्मान तभी तो आप दे रहे हैं। उसका एक आधार बना हुआ है, आप दे रहे हैं तो सबको दीजिए, उसमें कोई वंचित ना हो। हमारा प्रयास यही है इस आंदोलन से कि हमारे जो घटवाल सरदार जो वंचित है सम्मान राशि पाने में, उनको सरकार जल्दी से संज्ञान में ले और उन्हें सम्मान राशि देने का काम विधिवत शुरू करे। तो कल एक तरह से रैली आप लोग कर रहे हैं कि सरकार तक की आवाज़ पहुँचे, उनके कानों तक, जगाने का काम कर रहे हैं। जी, जी। तो कल रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी और क्या कुछ आप लोग समाज की तरफ से जहाँ बड़ा रहेगा, कितना कुछ और क्या कुछ यहाँ पे आपका जो आम बगान है इस एरिया में जनसभा 10,000 से ज़्यादा लोगों की हम लोग आकलन कर रहे हैं। जिस तरह से हम लोग का युवाओं ने जो तैयारी की है, जिस तरह से लोगों के संपर्क में लोग गए, तो 10,000 के लगभग कम से कम, और उससे भी ज़्यादा हो सकती है। और हम लोग साँची आम बागान से शुरू करेंगे पद यात्रा, 1 बजे शुरू करेंगे यहाँ से। यहाँ से निकलेंगे हम लोग बसंत टाकीज वाली रोड है, फिर सागर होटल है, गुरु नानक का स्कूल जो है उधर से होते हुए बिरसा मुंडा चौक तक आएंगे। फिर वहाँ हम लोग माल्यार्पण वगैरह करेंगे, श्रद्धासुमन समर्पित करेंगे। फिर वहाँ से फिर साक्षी गोल चक्कर, उसके बाद फिर बंगाल क्लब, फिर यहाँ से जुबली पार्क का गेट तक जाएंगे। फिर उसके बाद डीसी कार्यालय पहुँचेंगे। फिर डीसी कार्यालय के समक्ष हम लोग 4 इस बार लिखित प्रतिवेदन दे रहे हैं। उसमें हमारे डीसी साहब को तो दे ही रहे हैं और उनके माने द्वारा उनको माध्यम बनाते हुए मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति तक हमारा घटवाल सरदार का जो विषय है ये उन तक भी जाए। ये 4 प्रतिवेदन हम लोग कल देने वाले हैं। और उसके बाद आप लोग आके जनसभा भी कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद फिर जनसभा शुरू होगी यहाँ पे। जनसभा तो सवेरे 10 बजे के बाद से ही शुरू हो जाएगी अच्छा। और 1 बजे पदयात्रा करेंगे। और वहाँ से लौटने के बाद समाज को संबोधित करेंगे। कुछ हमारे समाज के जो आए हुए होंगे अतिथिगण, वो सम्मुख में बात रखेंगे।